ये जो स्कीम है इसका जो फ़ायदा नहीं हो रहा है अवाम को, तो इसकी आप मुखालिफत करेंगे? नहीं, ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। अब हम क्या करना, जाके सर फोड़ना किसी मंत्री का? दूसरी बात यह है कि पिछले मीटिंग के अंदर मैंने, जब विभागीय आयुक्त साहब भी थे उस मीटिंग के अंदर, सुनील केंद्रेकर साहब, मैंने प्रशासन से एक सवाल किया था कि महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम जो है 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि अब हम कोविड को भी है तो इस स्कीम के अंदर ला रहे हैं, यानी कि कोविड के पूरे मरीजों को अब ये इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलेगा। हमने उनसे कहा कि कितने मरीजों को इसका फ़ायदा मिला, इसका आंकड़ा बताइएगा। ये स्कीम अभी चल रही है क्या, ये बताइएगा। तो किसी को कोई जानकारी नहीं। मैंने ये प्रश्न आज दोबारा प्रस्तुत किया, दोबारा पूछा कि मुझे ये बताइएगा कि MJ-PJY के अंदर पिछले 1 साल के अंदर नहीं तो पिछले 3 महीने के अंदर कितने पेशेंट्स को है तो इसका फ़ायदा मिला है। गवर्नमेंट वहाँ से ऐलान कर देती है कि हमने इंश्योरेंस करे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर कोरोना को भी ऐड कर दिए है, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई पेशेंट को इसका फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ नोटिफिकेशन निकाला है कि हम कोविड को MJ-PJY के अंदर ऐड कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने एक दूसरा नोटिफिकेशन निकाला और ये कहा कि जो मरने के ऊपर आ जाएगा, जो सिर्फ वेंटिलेटर के ऊपर आ जाएगा और कम से कम उसका 14 दिन का स्टे रहना हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर के ऊपर, तो ही है तो उसका फ़ायदा मिलेगा। यानी कि अगर तुम जिंदा रहना चाह रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर मरने के कगार के ऊपर आ गए तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ तुम मरने वाले हैं तो हम तुमको इंश्योरेंस दे रहे हैं करके। तो ये एक बहुत ही पब्लिक को बेवकूफ़ किस तरह से बनाया जाता है, ये उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। और दुर्भाग्यवश इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हमें यही बताया गया मीटिंग के अंदर कि हम इसकी जानकारी लेकर बताएंगे। क्या जानकारी लेंगे आप? है कि मतलब MJ-PJY की स्कीम चल रही है क्या, इतने हज़ारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर रोज़ केसेस आ रहे हैं और उसका इंश्योरेंस अगर आप नहीं करवा रहे हैं। 80% हॉस्पिटल जो है हमारे कोविड के अंदर काम कर रहे हैं, उनको इंश्योरेंस ना देते हुए आप कहेंगे नहीं हम तो 900 बीमारियों को है तो इस इंश्योरेंस के अंदर। 900 बीमारी को छोड़ दीजिएगा आप, अभी फिलहाल कोविड के अंदर लोग परेशान हैं, उनको किस तरह से इंश्योरेंस की मदद मिल सकती है, इसके बारे में बताइए। ये जो स्कीम है इसका जो फ़ायदा नहीं हो रहा है अवाम को, तो इसकी आप मुखालिफत करेंगे? नहीं, ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। अब हम क्या करना, जाके सर फोड़ना किसी मंत्री का? उनको सड़क के ऊपर पकड़ के है तो उनको गाड़ी के नीचे से खींचना हमने? पब्लिक को समझ में नहीं आता है क्या कि आज इतने परेशान है, इतने हैरान है, जो लोक प्रतिनिधि है, जो आमदार है, उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि सरकार के पास जाके बैठे और उनसे पूछे करके कि ये राज्य सरकार की ये स्कीम है, ये राज्य सरकार की स्कीम के अंदर है तो किसी भी गरीब को या किसी को भी इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। प्रशासन को नहीं पता है क्या? लेकिन सबको पता रहने के बावजूद भी सब अनजान बैठे हुए हैं और सिर्फ एक महज है तो आपको एक झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं साहब ये मामला जो है, ये मामले के अंदर अभी हमने ऐलान तो कर दिए है। कौन पूछता है उनसे कि कितने लोगों को फ़ायदा हुआ? मैं तो आंकड़े पूछा हूँ ना, बताओ। अगर आपको चैलेंज कर रहा हूँ मैं, आंकड़े बताइएगा कि कितने लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है करके। आपके पास आंकड़े है ही नहीं। इसीलिए पिछले हफ्ते भी मुझे बताया गया कि हम जानकारी लेकर बताएंगे और इस हफ्ते भी मुझे यही मीटिंग के अंदर बताया गया कि हम जानकारी लेकर आपको ये बताएंगे करके। तो हमारा यही कहना है, ये दो बहुत ही अहम मुद्दे हैं जिसके बारे में सरकार ने बहुत गंभीरता से विचार करने की, सोचने की ज़रूरत है। अगर सही मानों में हम जो परेशान हाल लोग हैं